नमस्कार दोस्तों, मैं यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग पर। आज का हमारा टॉपिक है कि यूपीआई की सफलता से, यूपीआई जी हां, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई की सफलता से ये चाइना और अमेरिका इतने परेशान क्यों हैं? क्या करता है यूपीआई, क्या फायदा है और दूसरे देशों को कैसे हिलाकर रखा है इसने? तो आइए उसी के बारे में जानते हैं आज के इस डिस्कशन में। यूपीआई मतलब फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज आप चाहें तो अगर भीम की बात करें, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, ये सारा कुछ जो ट्रांजैक्शन करते हैं ये ऐप वो यूपीआई की मदद से ही करते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। और 2016 में यूपीआई आया था, लेकिन इन 5 साल में, इन 6 साल में क्या कारनामा करके बताया और क्यों दुनिया के देश भारत के इस यूपीआई से घबरा रहे हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो पिछले कई वर्षों से लेन देन के तरीके में बदलाव आया। अगर पिछले कई वर्षों से बहुत पहले की बात करें तो बार्टर सिस्टम आया करता था। बार्टर सिस्टम हुआ करता जब करेंसी नहीं चलती थी ना, ये सदियों पहले की बात है। बार्टर सिस्टम में भैया तुम मुझे सब्जी दो, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा, है ना, तुम मुझे दूध दो, मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। ऐसे करके बहुत सारा कुछ है कि अलग अलग चीजें जो है, भैया तुम मुझे जो है जूते दे दो, मैं तुम्हें जो है वो गहने दूंगा। ऐसे करके अलग अलग जो है चीजों से, जिसके पास जो वस्तु होती थी, वस्तुओं का आपस में एक्सचेंज होता था, इसे बार्टर सिस्टम बोला जाता था। अब लेकिन चीजें उसके बाद बदली, फिर करेंसी आई, है ना। करेंसी में जो है वो लेन देन होने लगा, मुद्राओं में लेन देन होने लगा। फिर मुद्राओं को जमा करने के लिए धीरे धीरे बैंक बने। फिर बैंक जो है वो चेक्स के थ्रू भी ट्रांजैक्शन करवाने लगे। फिर धीरे धीरे एटीएम आया, एटीएम मशीन के साथ फिर एटीएम कार्ड भी बने। एटीएम कार्ड जब आए उसके बाद फिर डेबिट कार्ड भी आए, क्रेडिट कार्ड। अब ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जब आए, फिर उसके बाद जो है ऑनलाइन पेमेंट, इंटरनेट वगैरह का ट्रांजैक्शन भी आ गया और फिर धीरे धीरे पदार्पण हुआ किसका? यूपीआई का, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इन दिनों अब आप सेकंड्स में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और ये सब जो चेंज आया है वो कहीं ना कहीं यूपीआई की वजह से आया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की वजह से आया है। तो देखते हैं क्यों जो है वो हल्ला मचा हुआ है इसके बारे में। सबसे पहले 2010 में देखो पेटीएम आया, है ना। 2010 में पेटीएम आया, उसके बाद फिर बात करें 2011 में गूगल पे आया, फिर 2016 में यूपीआई आया। ये जो ऐप आए, इसके अलावा अब कई पेमेंट ऐप हो गए हैं, लेकिन ये ट्रेंड सेटर थे, है ना। फोन पे भी है अभी। ये सब जो है वो अब पेमेंट या पैसा ट्रांजैक्शन करने के मामले में कुछ जादू से कम नहीं है। सोचिए वो जमाना, सोचिए कि हम बैंक से पैसा निकालने जाते थे, फिर पेमेंट करते थे। अब जो है आप पंचर की दुकान पे खड़े हो या सब्जी ले रहे हो या खाना खरीद या कुछ भी आप कर रहे हो, आपने क्यूआर कोड स्कैन किया और कोड डाला यूपीआई और हो गया, पेमेंट हो गया। ये कितना आसान बना दी है इसने लाइफ। तो ये जो यूपीआई है ये भारतीयों की लाइफ आसान बना रहा है। आपको बता दूं कि काफी सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ये बढ़ना शुरू हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन में बढ़ना शुरू हुए और एक वो जो नोटबंदी हुई थी 2016 में, उसके बाद ये बढ़ना शुरू हुए। तो कहीं ना कहीं नोटबंदी और ये दोनों का उद्देश्य एक जैसे ही था, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया जा सके, कैशलेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सके, है ना, ताकि ब्लैक मनी को कम किया जा सके। तो लोग भी इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। यूपीआई, आपको बता दूं, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि 2016 में आया, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि अब आपको जो है बेसिकली एक ऐप से सारे बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो। मतलब पहले ये होता था कि अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है ना, तो आप जो है पहले एसबीआई का ऐप डाउनलोड करो, फिर पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। कैनरा बैंक का है तो फिर आप भैया कैनरा बैंक का ऐप डाउनलोड करो। पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है तो पंजाब नेशनल बैंक का। तो मतलब जितने बैंक अकाउंट होंगे उसके अलग अलग सेपरेट ऐप हुआ करते थे, है ना। और इन ऐप की मदद से फिर आप पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि अब इतने सारे ऐप, इतने सारे आईडी, इतने सारे पासवर्ड्स, अब ये सारे पासवर्ड्स कैसे आप याद रखने वाले हो? तो गड़बड़ होता था, प्रॉब्लम होता था, यूजर फ्रेंडली उतना नहीं हो पाता था कि हर बैंक का अलग ऐप डाउनलोड करो, उसे मेंटेन करो। अब आया भैया 2016 में क्या आया? यूपीआई। अब ये जो 2016 में यूपीआई आया, यूपीआई से क्या फायदा हुआ? तो यूपीआई आने से ये फायदा हुआ कि अब आपको इतने सारे ऐप डाउनलोड नहीं करने, ये सारे ऐप जो है वो अब आपको बेसिकली हटा देना है और इसकी जगह सिर्फ आपको एक यूपीआई इनेबल्ड कोई भी जो है ऐप डाउनलोड कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपके पास गूगल पे है ना, और उसमें यूपीआई इनेबल्ड टेक्नोलॉजी। अब यूपीआई क्या करती है? तो यूपीआई के जरिए अब एक ही ऐप पर, जैसे अगर आपके पास गूगल पे है तो आप जो है गूगल पर ही रहते हुए, गूगल पे पर ही रहते हुए, अगर आपके पास गूगल पे है तो गूगल पे पर ही रहते हुए आप इससे भी पेमेंट कर सकते हो, कैनरा बैंक से भी, पीएनबी से भी, और कोई और बैंक अकाउंट है तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो।
मतलब कुल मिला के ये है कि अब आपके पास ऐप एक रहेगा, आपको अलग अलग बैंकों के ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है और आप उसी से पेमेंट भी कर पाओगे, वो भी बिना किसी चार्जेस के। फ्री पेमेंट आप कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस कर सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत यूजर फ्रेंडली तरीका है और ये एक तरह का पेमेंट गेटवे जैसा बन गया है ना यूपीआई। और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप एक ही ऐप पर रहते हुए अलग अलग बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते थे, जिसके लिए 2016 से पहले आपको अलग अलग बैंक का अलग अलग ऐप डाउनलोड करना पड़ता था। तो ये तो उसकी सहूलियत की बात हुई। फिर आगे बात करें तो अभी फिलहाल देश में 40% जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो यूपीआई से हो रहे हैं। आप सोचो, मतलब जो टोटल लेन देन हो रहा है उसका 40%। आप क्यों ना हो यार, सुबह हमारी होती है तो यूपीआई से होती है। पास में दूध लेने गए भैया, पता चला उधर पे क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है, जो क्यूआर कोड रखा हुआ, आपने मोबाइल से स्कैन किया, पेमेंट हो गया। आप जैसे ही ऑफिस के लिए निकले, सामने पेट्रोल पंप है, आपने स्कैन किया, पेट्रोल डलवा लिया। आप कहीं कुछ खाने जाते हैं, आपको लगा यार भूख लग रही है, थोड़े समोसे खा लिए जाएं, आप स्कैन कर लेते हो। ऐसा कोई जगह ही नहीं बचा है, गांव गांव में और शहर शहर में हर जगह अब क्यूआर कोड जो है दुकानों पे लगे रहते हैं, सब्जी वाले की दुकान पे लगा रहता है, पंचर वाले की दुकान पे लगा रहता है। मतलब कुल मिला के इतना ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कम पढ़े लोग भी बड़े आसानी से इसे कर पाते हैं। एक बार प्रोसेस सीखने में शायद थोड़ा सा समय लगे, लेकिन एक बार आ जाता है तो फिर इतना स्मूथ चलता है, इतना ज्यादा फ्रेंडली है ये प्रोसेस कि इसने यूपीआई को कहां से कहां बढ़ा दिया। डिजिटल ट्रांजैक्शन सीधा सीधा 250 से 300% तक बढ़ चुके हैं। मैं देखो ना, पूरा ट्रांजैक्शन का कितना 40% ट्रांजैक्शन जो अभी वो यूपीआई से हो रहे हैं। लाखों करोड़ के ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू होते हैं दोस्तों। अब यूपीआई में ऐसा क्या खास है, तो ये देख लेते हैं भैया। क्यों नींद उड़ी हुई है चाइना की, क्यों नींद उड़ी हुई है अमेरिका की, वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूपीआई बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करता है। मतलब पहले प्रॉब्लम ये थी कि आप अगर फोन पे, गूगल पे यूज करते थे तो, या पेटीएम यूज करते तो इनके वॉलेट में पैसा ट्रांसफर होता था। मतलब आपने अगर मान लो 4000 का कोई सूटकेस खरीदा अमेरिकन टूरिस्टर का, अब आपको पसंद नहीं आया, आपने बोला भैया नहीं इसको रिफंड करो या लौटाओ, है ना, रिटर्न करो। अब उन्हें ठीक है बैग तो ले लिया, लेकिन वो 4000 आपका लौटाया तो वो पेटीएम के वॉलेट में लौटाते थे। मतलब ये कि अब आपके वो पैसे पेटीएम वॉलेट में ही रहेंगे और फिर आपको कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा पेटीएम से ही, तब जाके वो पैसे वसूल हो पाएंगे। आप मजबूरी में ट्रेन का टिकट बुक कर लोगे, कभी रेस्टोरेंट का बिल पे कर दोगे, कुछ भी होगा, मतलब वो पेटीएम के थ्रू ही होगा, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं मिलता। यूपीआई के जरिए पहली समस्या ये सॉल्व हो गई कि अब आपको बैंक अकाउंट में पैसा मिल जाता है। फिर बात करें तो सिक्योरिटी के साथ ट्रांजैक्शन होते हैं। मतलब ये कि ऐसा भी नहीं है कि आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन किया तो आपको लग रहा है नहीं किसी गलत अकाउंट में पैसा चला जाएगा, या आपने अगर कोई नंबर जो है कहीं किसी को जो है भेजा है पैसा तो आपकी सिक्योरिटी को कोई खतरा है, आपके अकाउंट को कोई हैक कर सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। एनपीसीआई की सुरक्षा इसके साथ है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सुरक्षा इसके साथ है। क्लियर है? मतलब ये कि आपके पैसा, आपके ट्रांजैक्शन, आपकी जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित है, मतलब हाईली सिक्योर है यूपीआई। फिर बात किया जाए तो अब यूपीआई ट्रांजैक्शन बिना इंटरनेट के भी होंगे। मतलब यह कि अब इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको एक लिमिटेड जो है अमाउंट तक आप ट्रांजैक्शन हर दिन इसमें कर पाएंगे। इसमें एक वॉलेट जैसा जो है सिस्टम होगा, 2000 रुपए तक उसमें मैक्सिमम स्टोर रह सकते हो और एक बार में 200 रुपए तक का पेमेंट आप इससे कर सकते हो, बिना इंटरनेट के कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो फीचर्स है ना इसके बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं कि मतलब कहीं आप सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, कहीं आप नहीं हो, कहीं पर जो है ऐसा इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पर आप बिना इंटरनेट सिग्नल्स के ही जो है नॉर्मल जो है मिस कॉल के जरिए आप यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद भूटान, मालदीव, सिंगापुर, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, ऐसे देश जो इन्होंने अभी तक जो है यूपीआई को स्वीकार कर लिया, यहां पर यूपीआई चलता है। क्लियर है? कहां का चलता है? भूटान में, मालदीव में, सिंगापुर, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, है ना। ये सब देश जो हैं वो बेसिकली यूपीआई से जुड़ चुके हैं और इन जैसे कई देश अब यूपीआई से जुड़ना चाह रहे हैं। फ्रांस जुड़ना चाह रहा है, जर्मनी जुड़ना चाह रहा है, ब्रिटेन में ऑलमोस्ट प्रोसेस पूरी हो गई है, अब ब्रिटेन में भी जो है हम यूपीआई से ट्रांजैक्शंस करना चाहेंगे। अब मैं बताऊं कि समस्या कहां आ रही है दूसरे देशों को। देखिए एक और फीचर ये देखिए, यूपीआई से क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी पेमेंट कर सकेंगे। आप सोचो कितना टेंशन खत्म हो गया, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना ही सबसे बड़ा झंझट होता है, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, आप यूपीआई से कर सकते हो तुरंत, क्रेडिट कार्ड कैरी करके रखने की जरूरत भी नहीं है।
मतलब ये कि आप एक तरफ देखोगे क्या मैं अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करूं, नहीं, मेरे अकाउंट में तो पैसा कम है अभी, वो तो कम हो जाएगा, बाद में बचा के लिए रखना है मुझे, एक काम करता हूं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दूंगा। तो भैया वही मैंने अकाउंट की जगह क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट किया, उससे पैसा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में चुकाता रहूंगा बैंक को। तो ये फीचर कितना अट्रैक्टिव है आप सोच सकते हैं कि अभी इमरजेंसी में कभी मान लो कोई हॉस्पिटल में किसी को पैसे की जरूरत है, आपको ही जरूरत है, फीस भरना है हॉस्पिटल की, कोई मेडिकल चेकअप कराना है, तो आप तुरंत जो है अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। अभी इंटरनेशनल जो पेमेंट्स होती है ना, उस पे स्विफ्ट नेटवर्क का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? स्विफ्ट का, है ना, आपने नाम सुना होगा SWIFT, फुल फॉर्म आपको बताऊं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। एक बार फिर से सुन लो, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट एक नेटवर्क है, इससे क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शन करना है तो स्विफ्ट नेटवर्क की मदद से होता है। और इसमें होता यह है कि अगर 16,000 के आसपास, 16,000 रुपए, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो 16,000 रुपए का एक देश से दूसरे देश में, तो इस पे जो शुल्क लगता है, जो स्विफ्ट आपसे शुल्क लेगा, वो शुल्क वो 1,000 रुपए तक लेता है। 16,000 भेजने पे 1,000 रुपए चार्ज ले लेता है ये स्विफ्ट नेटवर्क, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने पर। अब आप सोच लो, और यहां पर यूपीआई ये जो फैसिलिटी है ये दे रहा है फ्री, विदाउट एनी चार्जेस। अब आप सोचो कोई क्यों ना अट्रैक्ट हो, यहां के देश, यहां के बैंक, यहां के लोग, सब लोग यूपीआई पे जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जिन देशों की अभी तक इस मामले में दुकान चलती थी, मतलब ये कि स्विफ्ट जैसे जो ये नेटवर्क हैं जो कि मनमानी जो है चार्जेस और फीस वसूलते थे, अब उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए चाइना और अमेरिका को टेंशन हो रहा है भाई साहब। तो आपकी क्या राय है, क्या यूपीआई जो है ऐसे ही सफलता हासिल करता रहेगा? क्या आपको लगता है कि भारत एक दिन टोटल कैशलेस इकोनॉमी बन के ही रहेगा? क्योंकि अब हर कोई जो है यूपीआई पेमेंट सीख गया और ये बड़ा आसान भी है। लोगों को महीने हो जाते हैं एटीएम की शक्ल नहीं देखते और उनका कामकाज बढ़िया चलता रहता बाय द ग्रेस ऑफ यूपीआई एंड गॉड, है ना। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि हमारा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा, और क्या चाइना और अमेरिका का टेंशन लेना लाजमी है? क्या ये जो सुविधाएं हैं जो कि 16,000 रुपए भेजने पर 1,000 रुपए शुल्क लगता था, अब नहीं लगेगा? सोच के देखिए। तो क्या ये यूपीआई सच में बेनिफिशियल है, और क्या आगे जाके भारत जो है वो लीडिंग जो है पेमेंट सिस्टम डेवलप कर पाएगा? क्या अमेरिका के जो है पेमेंट सिस्टम को, चाइना के पेमेंट सिस्टम को पीछे छोड़ पाएगा? तो अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं या इस इंफॉर्मेशन के अलावा आपके पास भी कोई और इंफॉर्मेशन है तो हमें जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों ऐसे ही लाइक करते रहिए, प्यार देते रहिए हमारे चैनल को। हमारा चैनल मतलब यह कि मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग जो तत्पर है अलग अलग इनोवेटिव न्यूज आप तक पहुंचाने के लिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।